हेलो बच्चों, मैं मनोज वैष्णव कोटा स्टूडियो से आपका बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। आप एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर पढ़ रहे हैं और आज आप पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बच्चों, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस का मीनिंग है कि आपका सिलेक्शन एक्सप्रेस की तरह हो। आप जोलॉजी में 180 में से 180 स्कोर करें। तो आज यहां पर आप एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए। इन केस ऑफ पोरीफेरा द स्पॉन्जोसील, बच्चों यहां आप ये ध्यान रखेंगे कि मिक्स क्वेश्चन लिए हैं और पोरीफेरा, सीलनट्रेटा, टीनोफोरा, इस तरह से फाइलम वाइज सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम बात करेंगे कि भाई पोरीफेरा में स्पॉन्जोसील किससे लाइंड होता है। तो आप सभी जानते हो कि जो फ्लैजिलेट सेल्स होती है, फ्लैजिलेट सेल्स को बोलते हैं कोएनोसाइट सेल। क्या कहेंगे? कोइनोसाइट सेल्स कहेंगे। तो कोइनोसाइट सेल्स होती है, ये स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होती है। तो यहां जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? कोइनोसाइट सेल्स जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? कोइनोसाइट सेल। अगला क्वेश्चन है कि भाई बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, उनमें इंटरनल कैविटी हो। क्या हो भाई? इंटरनल कैविटी हो। हम कहेंगे कि भाई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो। कैसा डेवलपमेंट हो? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो। तो भाई ग्रुप ऑफ सेल किसमें प्रेजेंट होगा? फाइलम पोरीफेरा में। किसमें प्रेजेंट होगा? फाइलम पोरीफेरा में। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई यहां पर जो स्टेटमेंट है अबाउट ऑल फोर स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन, पेंगुइन। देखो इस तरह के क्वेश्चन जनरली ज्यादा आते हैं जहां पर वह मल्टीपल लाइंस को आपसे डिस्कस कर सकते हैं, मल्टीपल फाइलम के टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। तो आप यहां ध्यान से देखिए कि भाई हम बात करें कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको इन फोर एनिमल के कंसर्न में। हम देखेंगे कि भाई पेंगुइन जो होता है होम्योथेरेपिक वाइल रिमेनिंग 3 आर पोई किलो। तो नहीं भाई, जो डॉल्फिन होता है वो भी क्या होता है? मेमल्स होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। हम कहेंगे लीच इज फ्रेश वाटर, ठीक है, वाइल, ये भी गलत हो गया भाई। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है। स्पॉन्जिला कैसा है? फ्रेश वाटर। स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कोलर सेल, ठीक है भाई। कोलर सेल कोइनोसाइट होती है, पर हम कहेंगे कि नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3। तो हाँ, यहां पर ये बिल्कुल सही बात है कि स्पॉन्जिला में ही प्रेजेंट होती है, बाकी में नहीं प्रेजेंट होगी। तो यहां ये आंसर आएगा। ये सभी बायलेटरल सिमेट्री नहीं होते हैं। तो अगर आपने 3 ऑप्शन को गलत कर लिया, आपने 3 ऑप्शन जो हैं उनको अगर आपने क्रॉस लगा दिया तो 4 आपका ऑटोमेटिक आंसर होगा। ये भी एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, साइकोन बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब। अब यहां आपको देखना है कि भाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं लेकिन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसमें होता है? सीलंट्रेटा में। किसमें होगा? सीलंट्रेटा में। मल्टी सेल्यूलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यूनिसेल्यूलर ये भी नहीं होंगे। तो भाई एक ही आंसर बच रहा है हमारे पास और वह होगा मल्टी सेल्यूलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेल्यूलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई केनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। अगर आप फाइलम पोरीफेरा पढ़ते हो तो फाइलम पोरीफेरा का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है केनाल सिस्टम। तो हम कहेंगे कि भाई यहां आप देखो कि उनको पोरीफेरा को कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पंज। तो एक ही आंसर बन रहा है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पंज विदाउट एक्सेप्शन? भाई दे आर मेराइन रॉन्ग, एनसीईआरटी की लाइन है। फ्लैजिलेटेड कोलर सेल, ठीक है, यहां भाई ये बिल्कुल सही बात बन रही है। तो इसको अभी देखते हैं। दे हो मिक्स्ड स्केलेटन, नहीं, एक ही होगा। या तो वह स्पिक्यूल्स सिलिका के स्पिक्यूल का बना होगा, या फिर हम बात करें स्पॉन्जिन फाइबर का बना होगा। और हम कहेंगे कि ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो हमारे पास यहां एक ही आंसर बन रहा है। बहुत शानदार। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केनाल सिस्टम इज फोरीफेरा। ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे सिंपल एस्कोन होता है, उससे कॉम्प्लेक्स साइकोन, सबसे कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ल्यूकोन होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट आप याद रखेंगे कि सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है? एस्कोन टाइप। क्या होगा भाई? एस्कोन टाइप होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। ये मैं आपको बता देता हूं, ये पुराने क्वेश्चन है।
लेकिन देखो भाई, अगर बाय द वे कभी इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो आपकी नॉलेज रहेगी कि भाई इसको किस बेस पर क्लासिफाई किया। तो इनको स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स क्या बनाती है? स्केलेटन बनाती है। क्या बनाती है? स्केलेटन बनाती है। और ये जो बना होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट की भी बनी होती है, ये सिलिका की भी बनी होती है, ये स्पॉन्जिन फाइबर्स की भी बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पॉन्जिन फाइबर्स की भी बनी होती है। किसकी बनी होगी? स्पॉन्जिन फाइबर। हम बात करें विच ऑन द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं होगा। तो भाई एनिमल, हम बात करें यहां पर एक ही एनिमल नजर आ रहा है, सी फेन, गोरगोनिया, बाकी सब प्लांट है। तो भाई यहां देखो इन्होंने एनिमल और प्लांट को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिया। पूरा मजेदार, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेराइन एंड फ्रेश, जो मेराइन में भी होते हैं और फ्रेश में भी होते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई मेराइन फ्रेश में कौन प्रेजेंट होगा? देखो ये नहीं होगा, ये नहीं, ये 100% मेराइन, टीनोफोरा 100% मेराइन, सिफेलोपोडेटा मेराइन में होते हैं। तो यहां निडेरिया, सीलंट्रेटा, निडेरिया का मतलब क्या है? सीलंट्रेटा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। नर्व सेल तो प्रेजेंट होगा लेकिन ब्रेन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ब्रेन क्या होगा? एब्सेंट। तो भाई यहां पर हम कहेंगे कि सबसे पहले नर्व बना हाइड्रा में, तो हाइड्रा में नर्व तो होती है लेकिन ब्रेन नहीं होगा, ब्रेन एब्सेंट होगा। क्या एब्सेंट होगा? ब्रेन एब्सेंट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रा में वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन। अब देखो सीलंट्रेटा के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सीलंट्रेटा में आप एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठो, वहां अंडरलाइन करते जाइए कि भाई ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उन्हीं लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई इनमें क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल फूड इन डाइजेशन एंड नाइट्रोजन मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम। तो भाई क्या होता है कि हम कहेंगे वेस्ट मटेरियल माउथ और एनस एक ही काम करता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन्हें नॉर्मल सरफेस या बॉडी वॉल से रिमूव कर दिया जाता है। तो यहां एक ही शानदार आंसर बन रहा है। अगला हम बात करें मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओबेलिया में क्या होता है भाई? मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस इसका आंसर आएगा। उसका मीनिंग क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। क्या होगा? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। ठीक है। हम नेक्स्ट बात करें नॉन पैरासाइट कौन है? ठीक है। तो भाई यहां पर हम कहेंगे कि टेपवर्म पैरासाइट है, मॉस्किटो भी पैरासाइट है, लीच भी पैरासाइट है, सी एनिमोन। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे व्हाट इज अदर नेम ऑफ सी एनिमोन, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सीलंट्रेट। सीलंट्रेट के स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होते हैं? भाई उनमें नीडोब्लास्ट होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, दो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं सीलंट्रेटा के, दो स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे। तो भाई यहां स्पेशल कैरेक्टर क्या है? हम कहेंगे कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म, निमेटोसिस्ट, फ्लैम सेल, हर में। तो यहां बिल्कुल स्पेशल कैरेक्टर आएगा निमेटोसिस्ट, और इसी से क्या बनेगी? नीडोब्लास्ट सेल्स बनेगी, और नीडोब्लास्ट सेल्स पर ही निडेरिया नाम दिया गया है। अगर बाय द वे ये ऑप्शन नहीं है तो पॉलीमॉर्फिज्म भी किसमें होता है? हम कहेंगे कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म भी सीलंट्रेटा में ही होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो आपका आंसर क्या जाएगा? नीडोब्लास्ट जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोजेस नर्व सेल? ठीक है, नर्व सेल बट नो नर्व, लेकिन उनमें नर्व नहीं होगी। हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस नर्व सेल। ये ऑलरेडी आपने किया है क्वेश्चन कि भाई उनमें नर्व सेल बट नो नर्व्स। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रा होगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि बडिंग इज ए नॉर्मल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई बडिंग जो होता है आप याद रख लीजिए, साइड में नोट कर लीजिए कि भाई पोरीफेरा में भी बडिंग होगा, और साइड में नोट कर लीजिए कि सीलंट्रेटा में भी बडिंग होगा, सीलंट्रेटा में भी बडिंग होगा,
पोरिफेरा में भी बडिंग होगा, तो भाई यहां आंसर जो बन रहा है वो क्या बनेगा, हाइड्रा एंड स्पंज। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप इसे लर्न करेंगे, लर्न इट, कि भाई यहां पर जेलीफिश ओरेलिया कौन सी क्लास से, साइफोजोवा, कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, साइफोजोवा से। ऑर्गन पाइप ये पूछा जा सकता है, ट्यूबीफोरा बोलते हैं, तो इनको तो आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है बायरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट। बायरेडियल सिमेट्री भी हो और नीडोब्लास्ट भी नहीं हो, तो ये हम कहेंगे कि भाई किसमें होता है, टीनोफोरा में होगा। किसमें होगा, टीनोफोरा। और टीनोफोरा के एग्जांपल क्या है, टीनोप्लाना और बैरोई। बैरोई को बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ केट, स्विमिंग आई ऑफ केट। कमेंट करके आप रिप्लाई करेंगे व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ बैरोई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई कॉलम 1-2 को, ठीक है, 20 का क्वेश्चन है, 2020। तो भाई यहां हम बात करें ग्रेगरियस पोलिम्पेस्ट, तो भाई वो कौन होता है, स्कॉर्पियन। कौन होगा, स्कॉर्पियन। तो ए में जो हमारा आंसर जा रहा है, हम बात करें, अच्छा यहां, अच्छा सॉरी यहां नहीं होगा बच्चों, ये ग्रेगरियस पेस्ट जो होता है वो लोकस्ट होता है। क्या होता है, लोकस्ट। रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। तो भाई रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल, ऐसा किसमें होता है, एस्टेरियास में। तो भाई यहां पहला आंसर आ गया। बुकलंस किसमें होंगे भाई, स्कॉर्पियन में। टीनोप्लाना में क्या होता है, बायोल्यूमिनिसेंस। क्या होगा, बायोल्यूमिनिसेंस हो गया। तो टीनोप्लाना में क्या हो गया, तो ए में फोर्थ ऑप्शन, इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है, ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में थर्ड। डी में क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भाई बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जेम्पलीफाइड बाई, ठीक है। तो भाई हम यहां बात करें बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जेम्पली, बाइलेटरल सिमेट्री हो, एसिलोमेट हो, इसका मतलब यहां प्लेटीहेल्मिन्थीज कौन होंगे बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थीज होंगे। कौन होंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज होंगे। प्लेनेरिया पोजेज हाई कैपेसिटी ऑफ, जो प्लेनेरिया है वह हाई कैपेसिटी रखेगा। तो भाई हम बात करें प्लेनेरिया पोजेज हाई कैपेसिटी, तो हाई कैपेसिटी किसकी हुई, रीजनरेशन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। रीजनरेशन क्या होगा बच्चों, रीजनरेशन। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग ऑफ आउटसाइड दैट्स ऑफ बोथ इज माउथ एंड एज वेल एज एनस। तो भाई हमारे पास यहां या तो सीलेंट्रेटा या टीनोफोरा या प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो यहां प्लेटीहेल्मिन्थीज का ऑप्शन आ जाएगा, फेसिओला। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आप ये याद रखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कोडेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब यहां हमारे पास पहला ही ऑप्शन बन जाएगा भाई, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है, फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज। बाकी हम कहेंगे ये पोरिफेरा, ये टीनोफोरा और ये सीलेंट्रेटा। काफी मजा आने वाला है, बहुत अच्छी तरह से पीवाईक्यू को आप सोल्व करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट जरूर किया गए, ताकि जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और ज्यादा पीवाईक्यू बनाए। हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हिपेटिका। अब इसमें 5 लार्वा होते हैं, तो यहां वो इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। मिरासीडियम, हम बात करें स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ठीक है, 5 लार्वा होते हैं। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ठीक है। तो भाई यहां पर आप देखो इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वा स्टेज।
तो भाई प्राइमरी होस्ट में हम बात करें मेटासर्केरिया जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं, आपको लर्न करना पड़ेगा। और फेसियोला हिपेटा इन्फेक्ट द इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट कौन करेगा? मीरासीडियम। तो भाई आप इसे लर्न करेंगे। इंटरमीडियम होस्ट होता है इनका स्नेल, स्नेल की बॉडी में जाएगा। किसकी बॉडी में जाएगा? स्नेल की बॉडी। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें, वन फाइलम बिलोंग टू प्लेटीहेल्मिन्थीज, वन बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से क्या बिलोंग होगा? सिस्टोसोमा। क्या बिलोंग होगा भाई? सिस्टोसोमा। इसे हम कहेंगे ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें विच इज करेक्ट अबाउट टीनिया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लर्न इट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लर्न इट। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, इसमें मेल ऑर्गन अकर इन पोस्टीरियर, गलत। मेल ऑर्गन में ही बता देता हूं, आप इसको आप ये याद रखेंगे। प्रोग्लोटिड का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंट। प्रोग्लोटिड का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटवर्म्स और टीनिया। ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटवर्म और टीनिया। तो भाई हम बात करेंगे कि भाई फ्लैम सेल होता है उसमें, और उसके अलावा नहीं होगा, एक ही आंसर बनेगा यहां, फ्लैम सेल। और इसको एक और नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या नाम देंगे? प्रोटोनेफ्रिडिया। सारे क्वेश्चन का बढ़िया पोस्टमार्टम करिए। ब्लेडर वर्म आपको मैं बता देता हूं भाई, ये ब्लेडर वर्म होते हैं टेपवर्म। टेपवर्म का मतलब क्या होता है? टीनिया, टीनिया सोलियम। क्या होगा? टीनिया सोलियम। ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट, ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट, ये भी मैं आपको बता देता हूं, आप लर्न करेंगे इसे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लर्न इट। भाई ओनकोस्पियर लार्वा होता है, और एक और लार्वा होता है इसमें, हेक्साकेंथ, हेक्साकेंथ लार्वा होते हैं। तो भाई आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई इनमें दो लार्वा होते हैं। कितने लार्वा होते हैं? दो लार्वा होते हैं, हेक्साकेंथ। नेक्स्ट हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिविंग एनिमल्स इज करेक्ट? भाई राउंड वर्म सूडोसिलोमेट, बिल्कुल सही बात है। मोलस्कार एसिलोमेट, गलत। इंसेक्ट, गलत। सूडोसिलोमेट को लर्न करने का तरीका, हाँ सूडोसिलोमेट तो एक ही है, और ये सिलोमेट नहीं होते। ओनली एस्के हेलमेंथिस के एनिमल ही क्या होते हैं? सूडोसिलोमेट होते हैं, लर्न करेंगे सूडोसिलोमेट। एस्के हेलमेंथिस के बाद वाले ट्रूसिलोमेट, और एस्के हेलमेंथिस के पहले वाले एसिलोमेट होते। नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो भाई बाइलेटरल सिमेट्री इनमें कैसा होगा? रेडियल होगा। इनमें बाइलेटरल, इनमें रेडियल, इनमें हम कहेंगे कि एसिमेट्री होता है, कुछ में रेडियल होता है। तो भाई यहां एक ही आंसर बन रहा है, एक ही आंसर बन रहा है। एस्केरिस इज करेक्टरिस्टिक बाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम नहीं, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉट मेटामॉर्फिज्म, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबसे अच्छा है तीन ऑप्शन, सॉरी बन, तीन ऑप्शन को आप गलत कर लीजिए। प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामॉर्फिज्म। हम बात करें व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्केरिस लंब्रिकोइड एंड एनोफ्लीज। ठीक है, एनोफ्लीज इन दोनों में क्या कॉमन है? तो भाई हम कहेंगे कि हाइबरनेशन नहीं होगा, मेटामॉर्फिज्म नहीं होगा, एनएरोबिक, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल, आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल, आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल। ठीक है, एस्केरिस लार्वा इज कॉल्ड,
ठीक है भाई, एस्केरिस लार्वा, ठीक है, एस्केरिस लार्वा इज कोल्ड। तो भाई एस्केरिस के लार्वा को हम क्या कहेंगे, रेप्टिडिफॉर्म। क्या कहेंगे बच्चों, रेप्टिडिफॉर्म। देखो यहां पर ये आ गया सिस्टीसर्कस, हेक्साकैंथ, ओन्कोस्पिरिक, ये किसके लार्वा हैं, ये सब टीनिया सोलियम के लार्वा हैं। तो आप ज्यादा अच्छा है बच्चों, मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका टारगेट 180 में से 180 है जूलॉजी में, तो आप इसे कुछ पॉइंट लर्न करके रखिए, कुछ पॉइंट लर्न करके रखिए भाई। पीवाईक्यू क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन का काफी इंपोर्टेंस होता है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं इनका काफी इंपोर्टेंस होगा। नेक्स्ट बात करें, एस्केरिस लंब्रिकोइड इंफेक्शन अकर्स थ्रू, भाई पैरों से होता है। किससे होगा, पैरों से, सोइल के द्वारा। सोल ऑफ अनकवर्ड फीट, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है वह मिट्टी में बच्चों के खेलने से होता है। तो सोल ऑफ अनकवर्ड फीट, बच्चे खेलते रहते हैं मिट्टी में और वहां एस्केरिस के लार्वा प्रेजेंट होंगे तो वह अंदर चले जाएंगे, या हम सॉरी उसको ऐसा ही बोल सकते हो, मिट्टी के साथ एक फर्टिलाइज एक अंदर पहुंच गए। नेक्स्ट, ये देखो 21 का क्वेश्चन है और आप आंसर रिप्लाई करो, मेरे सोल्व करने से पहले आप रिप्लाई करिए। मेटामॉर्फिज्म किसमें होता है भाई, एनेलिडा में। किसमें होगा, एनेलिडा में। और कैनाल सिस्टम किसमें होता है, पोरिफेरा में। कॉम्ब प्लेट किसमें होगा, टीनोफोरा में। और नीडोब्लास्ट किसमें होगी, सीलेंट्रेटा में। तो भाई यहां ए में क्या आ रहा है, थर्ड, ए में थर्ड, बी में आ रहा है 4 और सी में आ रहा है 2, तो यहां ये आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइलम एनेलिडा के बारे में पूछा जा रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां ये ऑप्शन बन रहा है, ये वाला नहीं बनेगा। डिप्लोब्लास्टिक मोस्टली मेराइन रेडियल, ये भी नहीं बनेगा। तो भाई यहां ए के आंसर बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद बाइलेटरल सिमेट्री। भाई ट्रू सिलोमेट हो और बाइलेटरल सिमेट्री हो, तो भाई ट्रू सिलोमेट और बाइलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्मेट, एस्केहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज, एनेलिड्स। तो भाई ये नहीं होंगे, ये सूडोसिलोमेट होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं। तो भाई यहां जो आंसर बनेगा एनेलिड्स बनेगा। फेरिटिमा, ये आपको लर्न करना है, लर्न इट। फेरिटिमा का मतलब होता है अर्थवर्म। क्या मीनिंग होगा बच्चों बताइए, अर्थवर्म। फेरिटिमा जो है, फेरिटिमी का क्या मतलब होता है, इसका अर्थवर्म होगा। अब हम कहेंगे कि भाई जो अर्थवर्म है फेरिटिमा, तो शुगर केन, रूट्स, डिकिंग फॉल लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल, नरिशमेंट में यही हेल्प करेगा, नरिशमेंट में यही हेल्प करेगा। भाई अर्थवर्म को बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, इफ अ लाइव अर्थवर्म इज प्रिक्ड विद अ नीडल ऑन इट्स आउटर सरफेस, ये मैंने आपको इसलिए लिया है क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए, अगर किसी भी एनेलिड्स में आप नीडल को प्रिक करेंगे तो सीलोमिक फ्लूइड बाहर आता है। क्या बाहर आएगा बच्चों, सीलोमिक फ्लूइड बाहर आएगा। ठीक है, सीलोमिक फ्लूइड बाहर आएगा अगर आप प्रिक करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। भाई फाइलम एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेगमेंटेशन होता है, सूडोसिलोमेट नहीं होते। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे सूडोसिलोमेट कौन होते हैं। तो भाई यहां यही आंसर बन रहा है, इनमें वेंट्रल नर्व कोड भी प्रेजेंट होता है। इस तरह से सारे क्वेश्चन बड़े कमाल धमाल से करते रहिए। जब आप सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर होगा। और जब हौसले बुलंद हो, हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को भी मिट्टी के ढेर में बदला जा सकता है। ठीक है, तो बस हौसले बुलंद रखिए, टारगेट रखिए कि 180 में से 180 लाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर एंड एनिमल। भाई बॉडी फीचर पोस्ट एनल टेनर ऑक्टोपस में नहीं होगा, वेंट्रल
सेंट्रल लीच नर्वस, ये भी नहीं होगा। फेरेंजियल गिल स्लिट कैम्बिलियन एब्सेंट इन एम्ब्रियो, ठीक है। अच्छा भाई यहां पर ये एक मिनट बच्चों, हम बात करें वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें बच्चों वेंट्रल नर्वस सिस्टम आप करना, करेक्शन, वेंट्रल नर्वस सिस्टम ये किसमें होता है, हम कहेंगे कि भाई लीच में होता है। किसमें होगा, लीच में। तो यहां मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, वेंट्रल लीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वेंट्रल नर्वस सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा, लीच में प्रेजेंट होगा, लीच करेक्ट आंसर। फेरेंजियल गिन्सलेट ये बिल्कुल रॉन्ग है। वेंट्रल हार्ट ये भी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको लर्न करना है, लर्न इट। क्लोरा क्रोनिन जो पिगमेंट्स होता है ये आप याद रखेंगे भाई एनेलिडा में मिलता है। किसमें मिलेगा, एनेलिडा में। ऐसे क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं देना है, मैं भी नहीं दे रहा हूं। फंक्शन वाइज नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया क्या होता है कि भाई जो नेफ्रीडिया का फंक्शन है, एक्सक्रीशन का फंक्शन है, वही फंक्शन होगा जो फ्लेम सेल का किसमें होगा, लीवर फ्लू। लीवर फ्लू का कॉमन नेम होता है फेसिओला। क्या होगा भाई, फेसिओला। अगला क्वेश्चन है, द ट्रू सीलोम इज स्पेस लाइंग बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल एनक्लोज बाय द लेयर ऑफ, ठीक है। ट्रू सीलोम हम कहेंगे कि भाई दोनों, इसमें दोनों साइड मीजोडर्म होती है, एक्टोडर्म नहीं होगी, एंडोडर्म नहीं होगी, दोनों साइड मीजोडर्म। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, अगर आपको नाम पता है बच्चों, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज असिस्ट इन लोकोमोशन। आप मेरे आंसर देने से पहले आप रिप्लाई करिए। ट्राइकोसिस नहीं, पेडिसिलियाई, क्लाइटेलम, पोस्टीरियर सकर्स इन हिरुडिनिया। हिरुडिनेरिया का मीनिंग है बच्चों लीच, लीच का नेम है। किसका नेम है, लीच का। तो भाई इनमें क्या होते हैं, पोस्टीरियर सकर इन हिरुडेरिया लीच में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ऑफ पेरिटिमा इज, ब्लड ऑफ पेरिटिमा इज, तो भाई ब्लड ऑफ पेरिटिमा क्या होगा, ठीक है। ब्लड ऑफ पेरिटिमा हम बात करेंगे कि भाई उसमें क्या होगा, ये आप लर्न कर सकते हैं। पेरिटिमा का मतलब क्या है, अर्थवर्म। क्या मीनिंग है बच्चों, अर्थवर्म, ठीक है। तो आप यहां इसे लर्न कर लीजिए कि रेड विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। फेरिटिमा पोस्टुमा इज यूजफुल। देखो ये आ गया क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये हम कहेंगे ह्यूमस, मिट्टी, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल एक ही आंसर बन रहा है। देखो आप ध्यान से, सोइल को पोरस बनाएंगे, लीव्स देयर कास्टिंग, टेक ऑर्गेनिक डेब्रिस इन द सोइल। तो इनको नाम दिया जाता है। कमेंट करके आप रिप्लाई करेंगे कि भाई जो अर्थवर्म है उसका कॉमन नेम क्या है, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अर्थवर्म। अब भाई अर्थवर्म फ्रेंड्स ऑफ फार्मर है, तो स्वाभाविक बात है कि भाई हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है या मोर यूजफुल देन हार्मफुल। तो एक सिंपल सी बात है कि भाई अर्थवर्म जो है वह हमारे लिए क्या है भाई, यूजफुल है। हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट, फोटो रिसेप्टर ऑफ अर्थवर्म अकर्स। भाई फोटो रिसेप्टर का मतलब होता है, ये भी आप लर्न करेंगे, सिंपल याद रख लो आप तो कि भाई डोर्सल साइड होते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। फैमिली, अब देखो ये 21 में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो मसीडी जो हम बात करेंगे कि ये आपको लिविंग वर्ड से इनको कनेक्ट किया गया है। तो इसमें आता है, हम कहेंगे हाउस फ्लाई, मस्का, हाउस फ्लाई, ये आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो मस्का किससे रिलेटेड है, हाउस फ्लाई से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई नीट में क्वेश्चन 19 में आया हुआ है, पाइला में रेडुला होता है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई पाइला में क्या होगा, रेडुला होगा। बॉम्बिक्स मोराई क्या है, उसमें मालपीजियन ट्यूबुल्स होगा।
तो भाई ए में थर्ड ऑप्शन आ रहा है और बी में क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। तुम्हारा फर्स्ट सेकंड में आंसर बनेगा, ठीक है। यानी सी पॉइंट प्लूरोब्रेकिया और टीनिया। तो प्लूरोब्रेकिया में क्या होगा, कॉम्ब सेल, क्या होगा, कॉम्ब सेल। यानी फर्स्ट ही आंसर हमारा यहां पर जाने वाला है, फर्स्ट आंसर जाने वाला है, ठीक है भाई। टीनिया में क्या होगा, फ्लेम सेल, क्या होगा, फ्लेम सेल। और हम कहेंगे कि भाई जो प्लूरोब्रेकिया है उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेट होगा, क्या होगा, कॉम्प्लेट होगा। इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। Which of the following feature is not present in the phylum Arthropoda? फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर नहीं होता है? तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर नहीं होगा, हम बात करेंगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिक होगा, पैरापोडिया नहीं होंगे बच्चों। क्या नहीं होंगे, पैरापोडिया नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो ये भी 16 में आया हुआ है, इस तरह से वो रिलेट कर लेते हैं। तो यहां हम बात करें ऐसे कंडीशन में, सबसे पहले फाइलम ढूंढो आप। तो फाइलम क्या है भाई, आर्थ्रोपोडा। इसका मतलब डी में क्या ऑप्शन आएगा, सेकंड। तो बस आपका आंसर बन गया, पहला ही आंसर होना चाहिए आपका। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई फाइलम क्या है इसमें, आर्थ्रोपोडा। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। फैमिली क्लास क्या है, इंसेक्टा। और फैमिली क्या है, वही मसीडिया। तो भाई यहां ध्यान से देखो, ए में थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। बी में ऑर्डर डिप्टेरा, बी में क्या आएगा, बी में फर्स्ट ऑप्शन आएगा। और सी में फोर्थ ऑप्शन आएगा और डी में सेकंड ऑप्शन आएगा। मतलब यहां जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ठीक है। ए में सही है, बी में फर्स्ट आएगा, सही है। सी में क्लास इंसेक्टा सही है और डी फाइलम आर्थ्रोपोडा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिलोंग टू सेम फाइलम, 2013 का क्वेश्चन है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहां मलेरिया, पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, ये नहीं होगा। अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, ये भी नहीं होगा। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट, बिल्कुल ये होगा, ये नहीं होगा। तो यहां जो आपका आंसर जाने वाला है, ये आंसर जाएगा। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में सिल्वर फिश आता है, जो बुक्स में पाई जाती है, सिल्वर फिश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो भाई टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, सेंटिफिड। तो भाई यहां जो आंसर बन रहा है आर्थ्रोपोडा, हम बात करें सेम, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ये गलत हो गया, ये पाइसिस में नहीं होंगे। सेंटिपिड, मिलीपिड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये भी इंसेक्टा में नहीं होंगे। हाउस फ्लाई, यहां ये चांस है, इसको देख लेते हैं। सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, स्पाइनी एंटीटर, ये नहीं होगा। तो यहां एक ही आंसर बन रहा है बच्चों, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई। इस सीसी फ्लाई से क्या होता है, लेशमानिएसिस, और सिल्वर फिश लेपिस्मा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। कमेंट करके रिप्लाई करिए। इंसेक्टा। और फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, कमेंट करके रिप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड हैपन इन द कॉमन कॉकरोच। कॉमन में हम कहेंगे कॉकरोच में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन, नो। नाइट्रोजन, यूरिया, नो, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल एंड गिजार्ड, चांस बन रहा है। मेल पिजन ट्यूब्स आर एक्सक्रीटेड ऑर्गन प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द कोलम, ये भी गलत हो गया। तो भाई यहां एक ही ऑप्शन बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 208 का है। लीवर फ्लूक में हम कहेंगे कि कॉलम का आपको मैच करना है। तो भाई पहला तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सी एनिमोन में रेडियल होता है। सेंटिबिड, प्रॉन, सी अर्चिन, जॉइंट एपेंडिस, इसमें नहीं होंगे, सी अर्चिन में, ठीक है। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच में वेंट्रल, यहां थर्ड आंसर बनेगा बच्चों, थर्ड आंसर बनेगा, ठीक है।
स्कॉर्पियन। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसर्न? अर्थवर्म, एलिमेंट्री कैनाल, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, गिजार्ड। ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आप तो इसे कॉकरोच के अकॉर्डिंग सही कर लीजिए कि 10 पेयर स्पाइरेकल होते हैं और 2 पेयर थोरेक्स पर होते हैं, 8 पेयर एब्डोमेन पे होते हैं। अगला क्वेश्चन भी 20, ये भी आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइड हेड थोरेक्स एब्डोमेन रेस्पिरेटरी बाय ट्रेकिया, ठीक है। कोडेटा नोटोकोड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी, नहीं। इकाइनोडर्मेटा सभी में नहीं होगा। 2 जनरल करेक्टर, मोलस्का ओविपेरस डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकोफोर वेलिजर लार्वा, नॉर्मली ओविपेरस नहीं। एक ही आंसर बन रहा है बच्चों। आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड थोरेक्स एब्डोमेन और रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया, इंसेक्टा का। नेरीज स्कॉर्पियन कॉकरोच सिल्वर फिश, अब यहां ये तो एनेलिडा से, या आर्थ्रोपोडा से, या आर्थ्रोपोडा से, या आर्थ्रोपोडा से, ठीक है। तो ध्यान से बताइए आप, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, हाँ तीसरा हम कहेंगे कि चांस है, क्योंकि नेरीज भी जो होता है समुद्री किनारे, हम कहेंगे पूरा पूरा उसमें नहीं रहेगा, एक्वेटिक नहीं होता है पूरा। 2 कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन सेंटीपीडी, कॉकरोच एंड क्रेब, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर तो भाई कंपाउंड आई, नो। जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल सही बात है, सेंटीपीड में भी होगा, कॉकरोच क्रेब में होगा। ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रेकिया, 2 कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रेब, एक ही आंसर बन रहा है बच्चों। अगला है रॉन्ग स्टेटमेंट, मिलिपीड हैव 2, प्रॉन हैज 2, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम पोरिफेरा एक्सक्लूसिव गरत, निमेटोसिस्ट आर फाइलम निडेरिया, निमेटोसिस्ट नहीं होगा, नीडोब्लास्ट होगा। तो यहां आप याद रखेंगे, इसे लर्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन आर्थ्रोपोडा हेड थोरेक्स फ्यूज, इंपॉर्टेंट बात है, फ्यूज होकर क्या बनाएंगे भाई, सिफेलोथोरेक्स, क्या बनाएंगे, सिफेलोथोरेक्स। बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इंसेक्टा, बिल्कुल सिंपल है, इंसेक्टा में होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ एनिमल एंड सर्टेन फिनोमिना, भाई ऐसा कौन सा करेक्टर है। हम बात करें कैमलियन, मिमिक्री, टीनिया, पॉलीमॉर्फिज्म, फेरिटीमा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये देखो मस्का आ गया यहां पर, इसका मीनिंग क्या है, हाउस फ्लाई, क्या मीनिंग है, हाउस फ्लाई। तो कैमलियन मिमिक्री नहीं करता बच्चों, कलर चेंज करता है, टीनिया में नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है भाई, इसमें लार्वा भी होता है। अच्छा यहां ये ध्यान रखेंगे, मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या होता है, व्हेन लार्वा कन्वर्ट इनटू एडल्ट, जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या नाम देंगे, मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम देंगे भाई, मेटामॉर्फोसिस। तो आप डेफिनेशन सेंड करेंगे मेटामॉर्फोसिस की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रेब, हनीबी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपसे वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या इनमें कंपाउंड आई होता है, नहीं होगा, ठीक है। क्या पॉइजन ग्लैंड होगा, नहीं होगा। पॉइजन ग्लैंड किस में होता है भाई, स्कॉर्पियन में होगा, किस में होगा, स्कॉर्पियन में। जॉइंटेड अपेंडेज सभी में होंगे, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस सब में नहीं होगा। तो यहां जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जॉइंटेड एपेंडेज। अ लार्वा स्टेज अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर ग्रुप, लार्वा स्टेज किस किस में होगा, लिजार्ड में नहीं होता है, कॉकरोच में भी नहीं होगा, एस्केरिस, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, एस्केरिस, हाउस फ्लाई और फ्रॉग। नेक्स्ट हम बात करें हाउस फ्लाई, अर्थवर्म एंड मॉस्क्यूटो, बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड मॉस्क्यूटो। A larva stage occur in the life history of all members of the group. तो वही
एस्केरिस में भी होता है, हाउस फ्लाई में भी होगा एंड फ्रॉग में भी। यहां थोड़ा सा बच्चों इसमें कंफ्लिक्ट है क्वेश्चन में, ठीक है। बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड मॉस्किटो, ठीक है, चांसेज है भाई फ्रॉग में मॉस्किटो में होता है, ठीक है, मॉस्किटो में लार्वा होते हैं। अच्छा बटरफ्लाई में हम कहेंगे कि बटरफ्लाई में नहीं, सॉरी सॉरी बच्चों, एस्केरिस में होगा, हाउस फ्लाई में होगा और फ्रॉग में होगा, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा बढ़िया है कि भाई इसी ही ऑप्शन लगाइए आप, ठीक है। फ्रॉग में तो होता ही है, एस्केरिस में आपने पढ़ा है रेब्डिडिफॉर्म लार्वा होगा। कैसा लार्वा होगा? रेब्डिडिफॉर्म लार्वा होगा, ठीक है। वैसे इसमें क्या है बच्चों, हो सकता है ये उस समय बोनस हुआ हो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है हम इस क्वेश्चन को यहां से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी, ये देखो कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो भाई कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मेल में एनल स्टाइल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां जो ये आंसर होगा ये क्या होगा? एनल स्टाइल इन मेल। इसी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन। बच्चों इसमें यहां आप ध्यान रखेंगे कि भाई मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन। देखो यहां पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप 180 का टारगेट रखें तो इस तरह के आप क्वेश्चन जरूर करें। इनमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इक्डाइसोन हार्मोन, और इक्डाइसोन हार्मोन को हम एक और नाम देंगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हार्मोन क्या नाम देंगे? मेटामॉर्फोसिस हार्मोन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? मेटामॉर्फोसिस हार्मोन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इक्डाइसन हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस करेगा। रिगार्डेड ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज, भाई सबसे ज्यादा हाउस फ्लाई। देखो कई बार क्वेश्चन इस तरह के लर्न करने के फायदे होंगे आप। मस्क का मतलब हाउस फ्लाई। इक्डाइसी शेडिंग ऑफ, जो सबसे ऊपर लेयर होती है, तो ये इपिडर्मिस की होगी, लेकिन इपिडर्मिस की ऊपर लेयर का नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इसे आप लर्न करेंगे, लर्न इट, इसे आप लर्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है मालपिजियन ट्यूबुल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पहला ही ऑप्शन बन रहा है, पहला ही ऑप्शन बन रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नंबर कितना होगा मालपिजियन ट्यूबुल का? कॉकरोच में, कॉकरोच में नंबर होता है 100 से 150। और कहां प्रेजेंट होती है? मिडगट, मिडगट और हाइंडगट के फ्यूजन पर। कहां प्रेजेंट होगी? मिडगट और हाइंडगट के फ्यूजन पर प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? मिडगट और हाइंडगट के फ्यूजन पर प्रेजेंट होगी। काला अजार एंड ओरिएंटल सोर, ठीक है भाई, काला अजार होता है सैंड फ्लाई से। किससे होता है? सैंड फ्लाई से। यहां इसका जो आंसर आएगा वो सैंड फ्लाई आएगा। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मोथ ड्यूरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से इंटेक करना। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि भाई उसका प्यूपा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? प्यूपा। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई यहां लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइसेलिया, ठीक है, लिमुलस। अब फाइसेलिया को क्या बोलते हैं? पुर्तगीज मैन ऑफ वार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 21 का क्वेश्चन है। लिमुलस, लिमुलस का मतलब है लिविंग फॉसिल। लिमुलस, लिमुलस की खास बात होती है कि बी बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं बिजली। लिमुलस में क्या प्रेजेंट होते हैं? बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखने का तरीका है बिजली। इसके बाद एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा क्या है भाई? हुक वर्म है। क्या है? हुक वर्म। तो वो तो फर्स्ट आ ही जाएगा, पिंक टाड़ा, ठीक है। तो भाई यहां हम कहेंगे कि कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए में आ रहा है 2, यानी कि 2 ऑप्शन बन रहे हैं। यहां भी सेम है, इसके ऊपर आंसर निकलेगा सी के ऊपर, तो सी में 4 एनसाइलोस्टोमा। और डी में क्या आ जाएगा? 1। डी में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। डी में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पाइला,
बॉडी मोलस्का सेगमेंटेड माउथ विद रेडुला, एस्टेरियास स्पाइनी स्किन, इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, साइकोन, पोर बियर पोरीफेरा, केनाल सिस्टम। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे कि पाइला बॉडी मोलस सेगमेंट होती है और माउथ विद रेडुला सही बात है। एस्टेरियास में, एस्टेरियास वाला ऑप्शन गलत हो गया। साइकोन में पोर बियरिंग पोरीफेरा और केनाल सिस्टम, लेकिन केनाल सिस्टम का इन्होंने नाम नहीं दिया है। पेरीप्लेनेटा, जॉइंटेड आर्थ्रोपोडा, एपेंडेज, काइटिनस, एक्सोस्केलेटन। अब वापस देखना पड़ेगा बच्चों, ये तो ध्यान से देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इज टू कैरेक्टर फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, तो भाई नॉट करेक्टली मैच, एस्टेरियास स्पाइनी स्किन, अच्छा ये तो सही होगा भाई एस्टेरियास। और पाइला में, अच्छा इसमें बच्चों बॉडी मोलस्का सेगमेंटेड, बहुत घुमा के क्वेश्चन दिया है। पाइला में क्या होता है कि टोर्जन होता है, टोर्जन, टोर्जन इसका मतलब है कोइलिंग होती है, तो इसकी बॉडी में क्या हो जाएगी, कोइलिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सेगमेंटेड नहीं होगा। तो यहां पर जो आंसर जाएगा बच्चों फर्स्ट ही जाएगा। एस्टेरियास में स्पाइन स्किन इकाइनोडर्मेट्स होती है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का मीनिंग ही क्या होता है, स्किन जो है उसमें स्पाइन प्रेजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग सेट ऑफ फाइलम, इट्स 3 एग्जांपल। तो निडेरिया में हम कहेंगे फाइसेलिया, बोनेलिया नहीं होगा। प्लेटियलमेंथिस में एंटेरोबियस नहीं होगा। मोलस्का में बिल्कुल तीनों होंगे। पोरीफेरा में पेनेटुला नहीं होगा। इसका मतलब यहां आंसर जाएगा मोलस्का। ये आपके एनसीईआरटी का है। पुराने क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बच्चों से मैं हर बार बोलता हूं कि भाई ये जो पढ़ाई आपको दर्द लग रही है, इस दर्द को आप सहते रहिए। यही दर्द एक दिन आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेगी, बहुत बड़ी ताकत बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा भाई, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा? स्नेल में ओपन, कॉकरोच में ओपन, कटल फिश, कटल फिश में हम कहेंगे, यहां पर कटल फिश किसका एग्जांपल है, सीफेलोपोडा मोलस्का का, जिसमें क्या होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कटल फिश का एक और नाम होता है, आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, एनसीईआरटी में देखो आप उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें आइज ऑफ मोलस्क ग्रुप दैट रिसेंबल। अब देखो ये एवोल्यूशन से क्वेश्चन लिया है उन्होंने, कहां से क्वेश्चन लिया, एवोल्यूशन से। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि आई ऑफ मोलस्क ग्रुप दैट रिसेंबल वर्टिब्रेट आई इज, तो ऐसा कौन है, सीफेलोपोडा। सीफेलोपोडा में दो खास बात होती है, एक तो आइज जो होती है वो मैमल की तरह होती है, बाकी इनमें सीफेलोपोडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें वुड बोरिंग मोलस्क, जो ये आप लर्न करेंगे, मैं बता देता हूं आपको, इसे लर्न इट, इसे लर्न करेंगे टेरिडो। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व हेलमिंथीज नहीं, इकाइनोडर्मेट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सही बात है। यानी एक तो क्या बन रहा है भाई, यहां सेकंड ऑप्शन बन रहा है। राउंड वर्म है ऑर्गन सिस्टम, थर्ड ऑप्शन भी सही है। कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टिनोफोर्स हेल्प, फोर्थ ऑप्शन गलत है। फिफ्थ ऑप्शन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्ट, ये भी सही है। यानी आप देखो किसमें सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डायरेक्ट नेम से क्वेश्चन, प्लेन एरिया, इसमें क्या है कभी कभी आप कंफ्यूज हो तो जो सही करेक्ट है, जैसे मान लो पिंक टाड़ा है, अब आप जानते हो भाई पिंक टाड़ा किससे, मोलस्क से, तो देखो थर्ड में फर्स्ट आंसर, येलो भाई आपका आंसर ही निकल गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई फर्स्ट में क्या आएगा, ऑफियूरा, ठीक है। इस तरह से फाइसेलिया किसमें आता है, सीलंट्रेटा में। तो हम कहेंगे कि भाई यहां ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फोर्थ, थर्ड में फर्स्ट और फोर्थ में प्लेनेरिया सही है। इस तरह के क्वेश्चन करने से काफी फायदा मिलेगा आपको।
द एनिमल विद बाइलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज एंड रेडियल पेंटामिरस सिमेट्री इन एडल्ट बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आप ये याद रखेंगे कि उनमें रेडियल सिमेट्री तो होता ही है, लेकिन 5 आर्म्स होती है। ऐसे ऐसे 5 आर्म्स होने की वजह से हम कहेंगे कि उसे पेंटामिरस सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? पेंटामिरस। ये आप जब डेप्थ में स्टडी करेंगे तो ये चीजें पता लगेगी। भाई ये टॉपिक आपको कब पता लगेंगे? जब आप डेप्थ में स्टडी करेंगे। किस में स्टडी करेंगे? डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो यहां क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने से क्या होगा? आपको कई सारी चीजें याद रहेगी। हो सकता है कौन सा क्वेश्चन की कौन सी लाइन एग्जाम में क्लिक कर जाए और आप बिल्कुल सही कर लें। नेक्स्ट हम बात करें रेडियल सिमेट्री जो होती है यूजफुल एसोसिएट विद। तो भाई यहां रेडियल सिमेट्री एक्वेटिक मोड, लोअर ग्रेड क्रीपिंग, आप याद रखेंगे लोअर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोरीफेरा के कुछ मेंबर में होता है, सीलेंट्रेटा में होगा और टीनोफोरा में होगा। सबस्ट्रेट, अब एक बात ये इसी से रिलेटेड है कि जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है वो किसी बेस से अटैच होते हैं। सबस्ट्रेटम मतलब बेस से अटैच होना। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल हैविंग वन ओपनिंग और एक्वेटिक मोड ऑफ वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा चांस है बेजबती, ये पूरा चांस। अगला है ट्यूब फिट। कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। ट्यूब फिट कौन से फाइलम में होती है? फाइलम में बता देता हूं, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, स्टारफिश। एरिस्टोटल लार्टेन अकर्स इन क्लास, ठीक है। तो भाई एरिस्टोटल जो होता है ये इकाइनस में होता है। इकाइनस को बोलते हैं सी अर्चिन। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। आप इसे लर्न करेंगे कि भाई ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एरिस्टोटल लार्टेन जो होती है हम कहेंगे कि भाई ये इकाइनोइडिया में होगी। लर्न करेंगे, क्या करेंगे? लर्न करेंगे। विच वन अकर्स इन इकाइनोडर्मेटा? भाई रेडियल सिमेट्री होती है। इतने सिंपल भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये पुराने क्वेश्चन है। आजकल कॉम्प्लेक्स असर्शन रीजन वालों क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पीवाईक्यू आप कंप्लीट कर लो। तो भाई आपको पता है कि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड, अच्छा क्वेश्चन है, बट ऑल कोडेड आर नॉट वर्टिब्रेट। मैं तो बच्चों को ये बात पढ़ाता भी हूं कि भाई ये क्वेश्चन ध्यान से रखना। इसका मतलब है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड। भाई उनमें तो क्या होगा? आप ध्यान रखेंगे कि भाई वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है। क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा। बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेटा, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। तो भाई यहां पहला ही ऑप्शन बन रहा है कि नोटोकोड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कोडेट। तो वह हम कहेंगे जो सम मेंबर्स हैं वो वर्टिब्रेट्स हो गए, और जो नहीं है वो हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट। जैसे यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, ये इनवर्टिब्रेट होंगे, वर्टिब्रेट नहीं होंगे, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, ये भी 20 का। इन यूरोकोडेटा आपको किसी फाइलम से ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू फॉर द फाइलम कोडेटा। तो यूरोकोडेटा नोटोकोड, ये गलत हो गया पहला। इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल सही बात है। सेकंड सही है ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ये भी गलत हो गया। कोडेटा इज डिवाइडेड, नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। सही है, सही है। थर्ड ऑप्शन भी सही है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें, कोडेटा इज डिवाइडेड इन सब फाइलम हेमिकोडेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोडेटा। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी क्या क्या है भाई? ट्यूनिकेटा है, सिफेलोकोडेटा है। ट्यूनिकेटा का मतलब क्या हो गया बच्चों? यूरोकोडेटा। क्या मतलब हो गया? यूरोकोडेटा। तो भाई यहां जो आंसर जाएगा सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी भाई 19 का है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी 19 का है। हम बात करें फॉलोइंग फीचर्स ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल ट्रू सिलोमेथ विद सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। तो भाई एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल
ट्रूसिलोमेट विद सेगमेंटेशन, तो भाई यहां हम कहेंगे एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कोडेटा ही बनेगा बच्चों। एनेलिडा में ट्रू सेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोडेट शेयर विद कोडेट, ठीक है भाई, उनमें क्या होता है, हेमिकोडेटा में साइंटिस्ट बड़े कंफ्यूज हुए स्टार्टिंग में कि भाई हेमिकोडेटा जो हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों ने जब हम 11th में पढ़ रहे थे तो उस समय हेमिकोडेटा को हम लोगों ने कोडेटा के साथ पढ़ा, बाद में पता लगा कि नहीं कोडेटा के सिमिलर नहीं है, ये नॉन कोडेट के सिमिलर है, तो एनसीईआरटी ने इसे नॉन कोडेटा में डाल दिया। उसके रीजन क्या होते हैं बच्चों, इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है, क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑल मैमल्स आर विविपेरस, भाई ऐसा तो नहीं है, सम मैमल्स हैव ओविपेरस। ऑल साइक्लोस्टोमेट डू नॉट पोजेस जो एंड पेयर्ड फिन, साइक्लोस्टोमेटा में ये होता है। ऑल रेप्टाइड्स, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पाइसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय, ये भी नहीं होगा। तो यहां एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आंसर क्या बनेगा, सेकंड बनेगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकोड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब फॉलोइंग में जो नोटोकोड होगी वह कौन सी इसमें प्रेजेंट होगी। तो भाई ऑल कोडेट्स हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, सम कोडेट्स, वर्टिब्रेट्स, नॉन। तो एम्ब्रियो स्टेज में, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकोड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ऑल कोडेट्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी, सही बात, फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट है बिसाइड एनेलिड्स एंड आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिज्म, तो ये क्वेश्चन देखो कई बार ऐसे रिपीट हो जाते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन। तो आप मेटामेरिज्म का मतलब होता है ट्रू सेगमेंटेशन, क्या मीनिंग होगा, ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन होगा। जब ट्रू सेगमेंटेशन होगा, ठीक है, मेटामेरिज्म का, ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन होगा, तो भाई ये एनेलिडा में भी होता है, आर्थ्रोपोडा में भी होता है, और हम कहेंगे कि भाई कोडेटा में भी होता है। तो यहां हमारा जो आंसर जाएगा ये कोडेटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेटा, सभी वर्टिब्रेटा का कॉमन कैरेक्टर क्या है। तो प्रेजेंस ऑफ स्कल, प्रेजेंस ऑफ स्कल, बिल्कुल ठीक बात है। डिवीजन बॉडी, ये नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ टू पेयर ऑफ फंक्शनल, ये भी नहीं होगा। बॉडी इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन, हम कहेंगे कि सभी में ऐसा भी नहीं होता है। तो यहां प्रेजेंस ऑफ स्कल, ये वही वर्टिब्रेटा का कैरेक्टर है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। ऑल वर्टिब्रेट पोजेज, ऑल वर्टिब्रेट पोजेज हम बात करेंगे कि भाई रीनल पोर्टल सिस्टम, डोर्सल होलो सेंट्रल सिस्टम, फोर चेम्बर्ड वेंट्रल सिस्टम, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो भाई ऑल वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, भाई डोर्सल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, डोर्सल, ठीक है, हम कहेंगे कि वर्टिब्रेटा पोजेस, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया। जो फोर चेम्बर्ड वेंट्रल हार्ट, तो वर्टिब्रेटा में फोर चेम्बर्ड नहीं, सभी में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन। अब देखो कई बार इस तरह के पुराने क्वेश्चन है, लेकिन एक बार रीडिंग करने का फायदा क्या होता है, कभी आपको ऐसा लग गया, हालांकि ये जीके का क्वेश्चन हो गया, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया कि पेंगुइन जो होगा वो कहां होगा, अंटार्कटिका में होगा, अंटार्कटिका। अ कोडेड कैरेक्टर इज, भाई कोडेड कैरेक्टर क्या होगा, हम कहेंगे कि भाई गिल्स, स्पाइरेकल, पोस्ट एनल टेल, 4 कैरेक्टर होते हैं बच्चे, ठीक है, जो कोडेड्स होते हैं उनमें 4 कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं, 4। तो कोडेड की हम बात करें उनमें 4 कैरेक्टर होते हैं, जैसे उनमें क्या होगा, नोटोकोड प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई उनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड प्रेजेंट होगी। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि भाई कोडेट में क्या पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल। अब नेक्टुरस क्या है, भाई नेक्टुरस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
आपको लर्न करना है मड पपी का अदर नेम नेक्टूरस से। ये एम्फीबिया में आता है। किस में आता है बच्चों? एम्फीबिया। तो यहां एम्फीबिया से भी क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। एम्फीबिया से क्वेश्चन करने के काफी फायदे हैं। कुछ क्वेश्चन लर्न करने पड़ेंगे, कुछ आपको सोल्व करने पड़ेंगे, कुछ में ट्रिकी वे से याद रखने पड़ेंगे। भाई 180 में से 180 मार्क्स ला रहे हो तो ऐसे स्टूडेंट को सारे पीवाईक्यू बहुत ध्यान से करने होंगे। बच्चों के कमेंट आना शुरू हो गए कि सर पूरे कंप्लीट चैप्टर के आप पीवाईक्यू कराइएगा। ये बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी देखिएगा उसमें मैसेज, और आपको भी करना है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि भाई इसको करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये आपको लर्न करना है भाई, लर्न इट। ठीक है, हम कहेंगे टिफ्लोस क्या होता है? तो ब्लाइंड स्नेक, लर्न कर लो। रेप्टिलिया से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है बच्चों? रेप्टिलिया से रिलेटेड है। ये रेप्टिलिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें कि मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 20 का क्वेश्चन है भाई। तो भाई 20 के क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से करने। अब देखो यहां कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब आप जैसे मान लीजिए पेट्रोमाइजोन आपको पता है, तो आप ध्यान से इसका इस तरह से लेबलिंग कर लीजिए। तो डी में क्या आ रहा है भाई? थर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब यहां इन दो में से आंसर जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको टेरोपस या टेरोफिलम पता लग गया भाई, एंजल फिश होता है। इसका मतलब सी में क्या जाएगा? सेकंड जाएगा। तो भाई आपका आंसर निकल गया, सी में सेकंड जा रहा है। इसका मतलब ए में क्या होगा? एप्टेनोडाइट किसे कहेंगे हम? पेंगुइन को कहेंगे। किसे कहेंगे? पेंगुइन को कहेंगे। और टेरोपस किसका नेम हो गया? फ्लाइंग फिश का। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप इनको सेलेक्ट करिए और करेक्ट ऑप्शन को बताइए। तो हम कहेंगे 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, जहां जो लर्न है आपको सबसे पहले वो मैच करिए। जैसे हम कहेंगे भाई एयर ब्लेडर या पॉइजनिंग स्टिक किस में होंगे? तो ट्रेगोन में लगा लीजिए आप। यानी डी में क्या आ रहा है? फर्स्ट। तो आपका आंसर यहां से बनेगा। हम बात करेंगे कि भाई एयर ब्लेडर किस में होते हैं? तो सी में आएगा 4। सी में आएगा 4। ठीक है, इसका मतलब है कि सी में 4 आएगा। तो ए में क्या आएगा? ए में आएगा साइक्लोस्टोमेटा। और एक ऑप्शन तो आप लगा ही लेंगे। तो यहां जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 4th। ठीक है, मतलब ए में साइक्लोस्टोमेट। हम बात करें हेटेरोसर्कल जो है वो किस में होगा? कॉन्ड्रिक्थिस में होगा। किस में होगा? कॉन्ड्रिक्थिस में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिए कि भाई वीवी पेरस तो ऑलवेज होल्ड ट्रू। वीवी पेरस ट्रू नहीं होगा भाई, क्योंकि अभी हाल आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, उसमें कुछ ओवी पेरस भी होते हैं। क्या होते हैं? ओवी पेरस भी होते हैं भाई। पोजेज अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जो। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे कि भाई ये भी सभी में नहीं होगा। 3 चेंबर हार्ट, मतलब कोडेड की बात करें, 3 चेंबर हार्ट विद इनकम्प्लीट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहां इसका भी एक्सेप्शन है। कार्टिलेजिस कॉन्डिक्थिस। ठीक है, एंडोस्केलेटन। ठीक है, अब देखो ये नीट में 16 में क्वेश्चन आया, पोजेज ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जो, 3 चेंबर हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल इसके एक्सेप्शन होंगे। कार्टिलेजिनस को मानोगे आप, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी जो इसका आंसर देंगे वो कार्टिलेजिनस देंगे। अगला क्वेश्चन है अजोलेस फिश विच ले एग्स इन फ्रेश वाटर हुज एमोसिट लार्वा। यानी एमोसिट लार्वा किसका होता है? पेट्रोमाइजोन का। किसका होगा? पेट्रोमाइजोन का होगा। किसका होगा? पेट्रोमाइजोन का। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। ठीक है, तो भाई यहां पर हम बात करेंगे कि भाई अजोलेस फिश विच ले एग्स इन फ्रेश वाटर हुज एमोसिट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। ठीक है, तो भाई पेट्रोमाइजोन।
क्या होगा, पेट्रोमाइजोन होगा। पेट्रोमाइजोन, इसका मतलब है कि ये आप ऐसे ध्यान रखिए कि भाई मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं एग ले करने के लिए, तो पेट्रोमाइजोन हम कहेंगे कि भाई सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, फ्रेश वाटर में। इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी ही टॉपिक मान के चलिए आप इसे। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, एनाड्रोमस माइग्रेशन। फिर वहां फ्रेश वाटर में जब ए लेक करेंगे तो वापस रिटर्न होते हैं एमोसिट लार्वा, तो भाई यहां पेट्रोमाइजोन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अ मैराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ये तो कोई भी बच्चा 7th 8th क्लास 9th क्लास का बच्चा ही बता पाएगा। कई सारे बच्चों ने छोटी क्लास में भी डायग्राम बनाए होंगे। तो हम कहेंगे कि भाई इसका आंसर जाएगा टॉर्पीडो। क्या जाएगा, टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे भी कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रे भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ एनिमल विद वन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एंड हम बात करेंगे कि फाइलम, कि भाई जिससे ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहां एक्टोपैरासाइट और साइक्लोस्टोमेटा, पहला चांस बढ़ रहा है। इक्थियोपिस, टेरेस्ट्रियल और रेप्टिलिया, ठीक है। इक्थियोपिस नहीं आएगा इसमें। लिमुलस, किंग क्रेब, बॉडी कवर्ड बाई, ये पाइसिस में नहीं होगा। लिमुलस का नाम है किंग क्रेब। किंग क्रेब आप सब जानते हैं, किंग क्रेब। और एडेमसिया, ठीक है, एडेमसिया रेडियल सिमेट्री, हम कहेंगे कि भाई एडेमसिया भी इसमें नहीं आता है। तो यहां पेट्रोमाइजोन, ठीक है, पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट होता है और साइक्लोस्टोमेटा में आता है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट होते हैं फिश के ऊपर। दो ही एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा में, एक पेट्रोमाइजोन, एक मिक्सिन है, ठीक है। मिक्सिन को चुड़ैल मछली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगला क्वेश्चन है, करेक्टली मैच with its one characteristic feature without even a single exception, single exception। तो भाई कोडेटा पोजेज माउथ प्रोवाइडेड इन अपर एंड लोअर, जो वापस रिपीट हो रहा है। देखो क्वेश्चन इस तरह से बना लेते हैं, कॉन्डिक्थीज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वन, नहीं। पोजेज 3 लगभग सिमिलर, वही क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, तो यहां कॉन्डिक्थीज जाएगा, कोडिंग एनसीईआरटी। What will you look for identify the sex of the following, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे लर्न करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करेंगे आप। मेल फ्रॉग कोपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्स। फीमेल हम बात करेंगे कि भाई यहां आइडेंटिफाई करना है, कोपुलेटरी फर्स्ट डिजिट नहीं। फीमेल एनल सर्काई कॉकरोच, मेल शार्क क्लेस्पर, ये सही है बच्चों यहाँ, ठीक है। फीमेल शार्पली कवर्ड, मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग, या इन्होंने पूछा है, अच्छा एस्केरिस के बारे में पूछा है, काफी ट्विस्टिंग क्वेश्चन दिया है। शार्पली कर्व्ड एस्केरिस पोस्टीरियर एंड, तो भाई यहां एक ही अच्छा ऑप्शन बन रहा है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। मेल शार्क क्लेस्पर होता है। क्लेस्पर क्या करता है, शूडो पेनिस की तरह काम करता है, मतलब स्पर्म के इजेकुलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा, स्पर्म के इजेकुलेशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, स्पर्म के इजेकुलेशन में। इसके बाद अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंपेयर जोल एज फिश। तो अभी हाल बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया था, पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम है लैम्प्रेफिश। क्या नाम है, लैम्प्रेफिश। और हम बात करेंगे कि भाई मिक्सिन का दूसरा नाम क्या है, फिश, तो भाई इसी का यही एग्जांपल बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फिश विच कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों ने मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ा है, अगर आप सभी ने मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ा है, तो ये मलेरिया के लाइफ साइकिल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो किससे कर सकते हैं, गेम्बूसिया से। किससे कर सकते हैं, गेम्बूसिया से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप।
और ये कहां मिलेगा आपको? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हम बात करें ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल ट्रू लाइन है ये। ठीक है, हम कहेंगे कि भाई नोटोकोड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, तो सभी कोडेट्स में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड, ये तो ट्रू है। और नोटोकोड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट, हम कहेंगे नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहां जो आंसर जाएगा ये जाएगा बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड? ठीक है, क्रॉप एंड गिजार्ड, तो भाई क्रॉप एंड गिजार्ड किस किस में होगा? बर्ड्स में। किस में होगा? बर्ड्स में होगा। क्रॉप एंड, देखो इस तरह के अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चा अगर प्रैक्टिस करेगा तो ये किस में होते हैं भाई? बर्ड्स में होते हैं। अब आपको केवल बर्ड्स के एग्जाम्पल देखने हैं। तो भाई पहला एग्जाम्पल, दूसरा कैमलियन नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, कटला ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारा यहां पर बन रहा है बच्चों, एक ही ऑप्शन बन रहा है। तो देखो इस तरह से आप पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और काफी मेहनत करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के इस पूरे कंप्लीट सेशन के लिए आपका बहुत थैंक यू, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी ही आप इस यूनिफॉर्म में नजर आए रिजल्ट के बाद। ठीक है, याद रखिए आप, कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, जिद और दृढ़ निश्चय से उसे बदला जा सकता है और एक अच्छी रैंक आप उससे अचीव कर सकते हो। ठीक है, और मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूं कि जब हौसले बुलंद हो, जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ को भी मिट्टी के ढेर में बदला जा सकता है। तो बच्चों शानदार, आपको इन सभी पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करना है।